You can love her or hate her, but you cannot ignore her. ये शब्द उर्फी जावेद पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उर्फी जावेद हाल के दिनों में अपने बेहद बोल्ड और विचित्र ड्रेस सेंस की वजह से सनसनी में बनी रहती हैं। जी हाँ, वही 2016 में टीवी सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में अवनी का रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं। साथ ही में इन्होंने मेरी दुर्गा में आरती और बेपनाह में बेला और पंच बीट सीजन 2 में मीरा का किरदार भी निभाया है। उन्होंने बिग बॉस 1 में एक कंटेस्टेंट के रूप में भी भाग लिया था, लेकिन हाल फिलहाल में वे अपने अतरंगी फैशन के लिए खूब सुर्खियां बटोरती हैं। कभी वो सब्जियां पहनकर आ जाती हैं, तो कभी मोबाइल लटकाकर। वे अपने कपड़ों के साथ कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हैं, जिसकी वजह से वो काफी बार ट्रोलिंग का शिकार भी होती हैं। अपने अजीब आउटफिट्स के लिए उर्फी जावेद को अक्सर ट्रोल किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए जब उर्फी कपड़ों के लिए ही नहीं बल्कि अपने दिए गए बयानों की वजह से भी विवादों में फंसी और यूजर्स ने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उर्फी का समर्थन भी करते हैं। आपको शायद जानकर अजीब भी लगे कि बीते दिनों रैपर और सिंगर हनी सिंह ने भी उर्फी जावेद को सपोर्ट किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मैं उस बच्ची से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगता है कि हमारी देश की लड़कियों को उससे कुछ सीखना चाहिए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीब। और इसके बाद हनी सिंह भी अपने बयान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे, पर ज्यादातर लोगों को उनका ड्रेस सेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन उर्फी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिना किसी की परवाह किए एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखती हैं। लेकिन इधर आपको बता दें कि उर्फी जावेद के कपड़ों का विवाद तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इन दिनों अपनी ड्रेसेस की वजह से उर्फी मुसीबत में लगातार फंसती ही जा रही हैं। उर्फी पर न्यूडिटी फैलाने का आरोप भी लगाया जा चुका है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि उनके कम कपड़े पहनने के चलते उनके खिलाफ कई बार इससे पहले भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। वहीं हाल ही में उर्फी जावेद और बीजेपी नेता चित्रा बाघ के बीच की जुबानी जंग अब महिला आयोग तक पहुंच गई है। दरअसल हाल ही में चित्रा ने उर्फी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इस तरह का नंगा नाच नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने उर्फी पर अश्लील कपड़ों को लेकर उन पर कई आरोप भी लगाए हैं। इसके अलावा चित्रा बाघ ने उर्फी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील भी की। वहीं चित्रा बाघ के इस बयान को सुनकर उर्फी जावेद ने भी काफी ज्यादा हंगामा किया। वो भड़क गईं और इस बयान पर उर्फी ने भी पलटवार किया था और कहा कि उनका नंगा नाच जारी रहेगा। हाल ही में आपको बता दें कि पेपराजी के सामने उर्फी ने अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने अपने फैंस को एक खास मैसेज भी दिया। दरअसल पेपराजी ने उर्फी जावेद को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था, जहां उर्फी से एक रिपोर्टर ने ये कहा कि वो अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं, जिस पर उन्होंने जो भी कहा उससे ये तो जाहिर है कि वो इन दिनों बेहद परेशान है। उर्फी ने कहा कि फैंस का तो पता नहीं, लेकिन मेरा नंगा नाच ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही उर्फी ने यह भी कहा कि वो किसी से नहीं डरती हैं और ना ही वो कुछ गलत कर रही हैं। फिर क्या था, इसे सुनने के बाद चित्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राज्य के महिला आयोग पर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग से ये सवाल किया था कि उन्होंने उर्फी जावेद पर कार्यवाही करने से इनकार क्यों किया। चित्रा के मुताबिक अगर महिला आयोग वेब सीरीज अनुराधा के एक पोस्टर को अश्लील बताकर अभिनेत्री तेजस्विनी पांडे को नोटिस सेंड किया जा सकता है, तो फिर उर्फी पर ऐसी कार्यवाही भला क्यों नहीं। अब बीजेपी नेता के इस बयान के बाद महिला आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है। पूरे मामले पर बात करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि अनुराधा वेब सीरीज के लिए किसी अभिनेत्री को नहीं बल्कि इसके निर्माता को नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता के आरोप ने आयोग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। वहीं अब जब चित्रा बाघ के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे 56 नोटिस आते रहते हैं, एक और आ गया तो क्या हुआ। पर सोचने वाली बात यह है कि जो नंगा नाच कर रही है उसे नोटिस क्यों नहीं भेजा जा रहा है। पहले आयोग मुझे नोटिस थमाने के बजाय उर्फी को नोटिस थमाए और इसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही करे। तो ये विवाद है जिसने उर्फी जावेद को इन दिनों घेर रखा है और हर दिन कोई न कोई नई खबर सामने निकल कर आती ही रहती है।
तो अब इन सब के बीच आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि भारत में ऑब्सिनिटी या फिर अश्लीलता को लेकर आखिर कानून क्या है और इसका पैमाना क्या है। चलिए आपको इस बारे में रूबरू करवाते हैं और बताते हैं। भारत में दरअसल कानूनी नजरिए से अश्लीलता एक अपराध है और इसके लिए आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 के तहत सजा का प्रावधान है। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अश्लीलता क्या है और इसका दायरा क्या है। कानूनी एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आपत्तिजनक सामान बेचे या सर्कुलेट करे जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए कामुक या कामुकता को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट 67A के तहत कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि भारत में अश्लीलता पर कानून तो बना है लेकिन इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस मुद्दे के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।